स्वागत है आपका हमारे इस जबरदस्त कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। ये जो खेतों में लगी है ये तो धान है जी। और जिसने ये लगाई है वो किसान है। जी हाँ। और जो खेती में आगे बढ़ जाए वही हमारी देश की शान किसान है। वाह, तुकबंदी में तो आप महान हैं। हम हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में और आपको ले चलते हैं पटलावत गांव और मुलाकात करते हैं आज के देश की शान किसान श्री राम पाटीदार जी से। जी हाँ, राम पाटीदार जी एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने गेहूं की एक नई प्रजाति खोजी है और सरकार ने इनके खेत को कृषि तीर्थ भी घोषित किया है। पहले ये एक सफल किसान बने और फिर धन का उपयोग किया समाज सेवा में। एक बंजर जमीन ली, उस पे वृक्षारोपण किया, वो इतनी हरी हो गई आसपास के खेतों को और किसानों को बहुत फायदा हुआ इससे। चलिए मिलते हैं राम पाटीदार जी से। बदलाव समय की मांग है। कुछ लोग परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं और कुछ लोग अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हुए परिस्थितियों को बदलने का मादा रखते हैं। सबको किसी न किसी रूप में विरासत में कुछ न कुछ जरूर मिला है, बस फर्क सोच का होता है कि आपको परंपराओं में आधुनिकता का समावेश कैसे करना है। कुछ ऐसा ही किया मध्य प्रदेश के धार जिले में रहने वाले राम पाटीदार ने। शिक्षित होने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि अगर हम उन्नत तरीके से खेती करें तो मुझे बहुत अच्छे अवसर दिखे इसमें। शर्त ये थी कि मैंने जैसे एमए करने के लिए अपने जीवन का एक बड़ा भाग पढ़ाई में लगाया और ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे ही मुझे खेती अच्छी सीखने के लिए भी अलग से अच्छी उन्नत तरीके सीखना पड़ेंगे। और ये इतना दिमाग में आने के बाद मैंने सोचा कि हम खेती में अच्छा भविष्य खोज सकते हैं। और पढ़ाई करने के बाद खेती को बिजनेस के रूप में अपनाने का मन बन चुका था और ये समझ में आएगा उन्नत तरीक़ों से अगर मैं खेती करूँगा और खेती में जब सफलता मिलेगी तो सभी को अच्छा लगेगा, हम समाज को भी नई दिशा देंगे, मेरे किसान भाइयों को भी मैं एक नई विधा दे सकता हूँ। जब अलग राह पर चलने की सोच ही ली तो दिक्कतों का आना लाजमी है। बस राह में आने वाली परेशानियों से सीख लेने का नजरिया और अपनी सोच पर अडिग रहने का इरादा ही बुलंदी तक पहुंचने में मदद करता है। अगर अपन बात करें कि प्रारंभिक स्थिति में क्या कठिनाइयाँ आती है, तो कठिनाइयाँ तो मुझे लगता है कि तब से लेके अब तक भी किसान के सामने आती रहती है। अब वो प्रकृति जन्य भी हो सकती है और दूसरे कारणों से भी उत्पन्न हो सकती है। तो समस्याओं को तो नज़रअंदाज करते रहना चाहिए और उनसे जूझते रहना चाहिए। तो उनसे जूझने के बाद आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। तो खेती किसानी में भी अगर कोई खेती हमने प्रारंभ की तो उसको 2-3 वर्षों में इतना अच्छा समझ में आने लग जाता है कि उसकी माइक्रो चीज़ें पकड़ में आ जाती है और हम बारीकियां जब समझ जाते हैं तो फिर हमें सफलता मिलने लग जाती है। अगर हम गौर करें तो कृषि एक बहुआयामी व्यवसाय है। बस जरूरत समझने की है कि इसका कौन सा आयाम आपकी परिस्थितियों के हिसाब से फायदेमंद है। राम पाटीदार ने अपने क्षेत्र की खेती और वहाँ की जरूरतों को समझा। उन्नत खेती करने की जैसे ही समझ में आई तो मुझे सबसे अच्छा भाग्य लगा कि मैं क्यों ना सब्जियों की खेती करूं और मैंने सब्जियों की खेती करना प्रारंभ कर दिया। सब्जियों की खेती की सबसे अच्छी विशेषता ये रहती कि बहुत कम समय में खेती से हमें रिटर्न मिल जाता है। हमने कोई फसल बोई, अगले 3 महीने 4 महीने में उसका रिटर्न मिलने लग जाता है और किसी कारण से असफल हुए तो अगली फसल हम चेंज कर सकते हैं, फिर बदल के नई फसल बो सकते हैं। तो सब्जियों के बाद मुझे औषधि खेती के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और उसमें विभिन्न स्तरों पे औषधि पौधों की खेती की, सुगंधित पौधों की खेती की और इनमें मुझे अच्छे लोगों का साथ मिला। मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों का भी सहयोग मिला। उद्यमिता विकास केंद्र के डॉक्टर गुरपाल सिंह जरियाल जी के विशेष सहयोग से मैंने औषधि पौधों में बहुत अच्छी सफलता अर्जित की और हमें अच्छा लगता रहा। जब उससे रिटर्न मिलने लगा तो मध्य प्रदेश सरकार ने 2003 में वनौषधि कृषि भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। ये सब तो उनके लंबे सफर का एक छोटा सा हिस्सा था। अभी तो उन्हें अपनी राह में एक मील का पत्थर भी स्थापित करना था। अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से उन्होंने ये मुकाम भी पा लिया और इसके लिए उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया। मेरे द्वारा पिछले 2011 से यहाँ पे एक बंजर पहाड़ी है ग्राम कुंदा में, उस पहाड़ी पे सरकार ने अनुमति दी
और लगभग 150 एकड़ में 1 लाख से अधिक पौधे लगाए गए, जो कि आज मेरी हाइट से बड़ी हाइट के पेड़ बन चुके हैं। साथ में वहाँ पे बायो डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता डेवलप हुई है, इतनी अच्छी डेवलप हुई है कि हम नई नई चीज़ें उस पर देख रहे हैं। कई दुर्लभ वनस्पतियाँ देखने को मिली, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ देखने को मिली, जो वैसे बहुत पहले हमारे जंगलों में थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नष्ट होती चली गई, हमारी अज्ञानता की वजह से या चरागाह बनने से या लोगों द्वारा उनको नष्ट किया गया। तो वो सब ये संरक्षित क्षेत्र होने से उसमें बहुत अच्छा बायोडाइवर्सिटी डेवलप हुई। और उस बायोडाइवर्सिटी जो डेवलप हुई, जब उनको आइडेंटिफिकेशन किया गया, उनकी पहचान की गई, तो वो विश्व में सर्वाधिक सबसे कम क्षेत्र में अधिक विभिन्न किस्म के पौधे मिले। और जब ये बात गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहुंची तो उन्होंने इसकी जांच की और जांच में ये पाया कि ये तो विश्व का नंबर 1 क्षेत्र साबित हो रहा है। किसान आधुनिकता के प्रभाव से सबसे ज्यादा दूर होता है, पर इसके फायदे से ज्यादा नुकसान है। शिक्षा हमें आधुनिकता से जोड़ती है। जरूरी है कि हमारा किसान भी शिक्षित हो और कृषि के आधुनिक तौर तरीकों का जानकार हो। आज जिसे देखे वो कहीं न कहीं अपना अवसर नौकरियों में तलाशता है, लेकिन खेतों से दूर व्यक्ति भागता है। खेती में ही अच्छा भविष्य मिल सकता है, लेकिन वो भविष्य मिलेगा अच्छे संघर्ष के बाद, अच्छे शिक्षा के बाद। उस शिक्षा को हम उन्नत तरीके से कृषि करना सीखे। और इस काम को भी जब कोई एक व्यक्ति पढ़ाई कर लेता है तो पढ़ाई करने में भी उसको, या कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने में भी उसको हो सकता है 5 साल लगते हैं, 7 साल लगते हैं। ऐसे ही अचानक आके खेती करने लग जाए बिना उसको समझे सीखे, तो सफल किसान नहीं हो सकते। राम पाटीदार कृषि क्षेत्र में किए गए अपने कामों के द्वारा लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरकर सामने आए हैं। आइए सबसे पहले खेती के इस अड्डे पर स्वागत करते हैं श्री राम पाटीदार जी का। कैसा लग रहा है हमारा खेती का ये अड्डा आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है, जंगल में मंगल अनुभव हो रहा है। जंगल में मंगल तो आपने किया है राम साहब, जो आपने एकदम बंजर जमीन को, एकदम बंजर एक पूरी पहाड़ी को आपने हरित कर दिया। इससे कुछ ना कुछ जो आसपास की खेती है उस पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता होगा। ग्राम कुंदा की पहाड़ी पे पौधारोपण के साथ साथ जो महत्वपूर्ण काम हुआ है वो वाटर हार्वेस्टिंग पे हुआ है जी। उस बंजर पहाड़ी पे अगर कोई पानी गिरता है तो वो बह के जो ट्रेंचें बनी उनमें जाता है, बह के सीधा नीचे नहीं जाता। उसके कारण पूरा वाटर हार्वेस्ट होता है और आसपास के किसानों के कुएं में पानी आने लग गया, जिसके कारण असिंचित गरीब किसानों की भूमि सिंचित होने लग गई। ये लाभ उसमें क्लियर दिख रहा है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। इस बारे में हम आपसे और भी विस्तार से बात करेंगे। अभी हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। धन्यवाद साहब। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे खेती के इस अड्डे पर हमारे साथ जुड़ते हैं एक स्थानीय विशेषज्ञ। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर अशोक कुमार बड़ाया जी। ये सीनियर साइंटिस्ट हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं पौध संरक्षण के, और ये कृषि विज्ञान केंद्र धार से हैं। आइए इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। आज देश भर में कृषि को उन्नत बनाने के लिए सरकार द्वारा कई कृषि संबंधित संस्थाएं चलाई जा रही है। इन्हीं सरकारी संस्थाओं में से एक है कृषि विज्ञान केंद्र धार। यह संस्था कृषि अनुसंधानों के साथ साथ कृषि शिक्षा पर भी विशेष बल देती है। यहाँ सीनियर साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत कृषि विज्ञानी डॉक्टर A.K. बदाया लोगों को जैविक कृषि के प्रति जागरूक करने में विशेष योगदान दे रहे हैं। वे किसानों को कृषि के आधुनिक तौर तरीकों के बारे में जानकारी देते हैं। उनका लक्ष्य कृषि को उन्नत बनाना तथा किसानों को नई कृषि प्रणालियों के प्रति जागरूक करना है। कृषि विज्ञान केंद्र धार किसानों को कृषि संबंधित दिक्कतों के समाधान के लिए हर संभव सुविधाएं मुहैया करवाता है। कृषि की बेहतर जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ कार्यशालाओं का आयोजन होता है, जिसमें जिले के विभिन्न विकास केंद्रों से आए किसान हिस्सा लेते हैं।
आपको ये गन्ने बोने के लिए तैयार करने हैं। एक समय पर एक तैयार करके आपको उस टेबल पे रखना है और इसके लिए आपको मिलता है 90 सेकंड का समय। नमस्कार, आपका एक बार फिर से बहुत जोरदार स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अशोक कुमार बड़ाया जी का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि कृषि विज्ञान केंद्र का क्या सहयोग रहा है धार इलाके के जो किसान हैं उनके लिए कृषि विज्ञान केंद्र क्या क्या करता है? देखिए, धार जिले में जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये 2004-05 से खुला है और धार जिला मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा जिला है। इस जिले में 3 तरह के एग्रो क्लाइमेटिक सिचुएशन आती है। एक तो धार का जो मालवा का जो पठार है, मालवा की फसलें वहाँ होती है। दूसरा हमारा जो निमाड़ रीजन है, वहाँ निमाड़ की फसलें होती है। और एक जो झाबुआ हिल से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ का क्षेत्र है, तो वहाँ पर मक्का की मुख्य फसल है। इन 3 तरह की फसलें वहाँ आपको देखने को मिल सकती है। मक्का दिखाई देगी, आपको सोयाबीन दिखाई देगा और निमाड़ में हमारे यहाँ कपास और मिर्च का बहुत ही अच्छी पैदावार होती है और किसान अच्छी खेती करते हैं। अच्छा, तो काफी बड़ा केंद्र है और काफी व्यस्त रहते हैं। हाँ, और हमारे जिले में काफ़ी किसान कृषि विज्ञान केंद्र में आते हैं। हम लोग किसान भाइयों को सोशल नेटवर्किंग के द्वारा जोड़ते हैं और उनकी जो समस्या होती है वो किसान भाई हमें भेजते हैं अपने मोबाइल के जरिए। हम उन समस्याओं को देख करके, उनके लक्षणों को देख करके उनका समाधान त्वरित गति से किसान भाइयों को देते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे अड्डे पर आए और आप बनेंगे आज के जज और आपसे बहुत सारी और भी बातें होंगी। उससे पहले हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। हर हफ्ते हम आपके लिए खोज के लाते हैं 4 चुनिंदा प्रगतिशील किसान जो हिस्सा लेते हैं प्रतियोगिता में। चलिए देखते हैं कौन है इस हफ्ते के 4 चुनिंदा किसान। हर हफ्ते बेहतरीन किसानों को चुनने की प्रक्रिया में हमारी टीम हर इलाके के कृषि विज्ञान केंद्रों तक जाती है। वहां किसानों की लंबी फहरिस्त में से कुछ किसानों को चुनकर उनके साथ खेला जाता है पहला मुकाबला। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्या उगता है? नहीं, ये तो नहीं है मालूम, लेकिन पता। आम। चावल। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? सोलापुर जिले में। केरला। नहीं पता। पंजाब। हमारे देश में सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? कुछ पता नहीं है। मावल में होते हैं। रत्नागिरी रायगढ़ जिले में ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश। आप चुन लिए गए हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल पाटीदार है। विकास पाटीदार, ग्राम पटलावत। दिनेश पाटीदार, ग्राम मांडवी। अमृत पाटीदार। तो चलिए देखते हैं इन 4 चुने हुए प्रतियोगियों में से कौन बनता है इस हफ्ते का बेहतरीन किसान। तो आज के हमारे पहले प्रतियोगी हैं दिनेश पाटीदार, मांडवी गांव से। दिनेश जी, कैसा लग रहा है खेती का अड्डा? बहुत बढ़िया सर। आप लोग अपने खेतों में भी बनाते हैं ऐसे खेती का अड्डा जहाँ बैठ के चाय वाय गपशप होती हो? हाँ, पौधों के नीचे मतलब ऐसी बैठक होती है। हाँ, आराम करने के लिए। अच्छा, लेकिन वहाँ ऐसे मजेदार मुकाबले नहीं होते होंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। चर्चे तो होते होंगे खेती पे। हाँ, चर्चाएं होती है, डिस्कशन होता है। तो आप अपनी खेती के बारे में बताएं। सर, मैं लार्ज स्केल पर सर मिर्च और कपास की खेती होती है। बाकी गन्ना भी होता है, केला भी होता है, मक्का भी होता है। तो आप प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल जोश के साथ। बिल्कुल। चलिए आप बैठिए, हम अभी प्रतियोगिता शुरू करते हैं। चलिए बुलाते हैं अगले प्रतियोगी को, विकास पाटीदार जी, पटलावत गांव के। कैसा लगा खेती का अड्डा? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। तो खेती में जो विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम हमारी खेती का विकास नए तरीकों से कर रहे हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई है, फुहारे हैं,
पानी के ऐसे साधन। अच्छा विकास जी, आप कुछ खेल भी खेलते हैं? जी सर, खेलते हैं। क्या क्या आपको पसंद है, कौन सा खेल पसंद है आपको? सर क्रिकेट है, बास्केटबॉल है। तो खेती के कोई खेल कबड्डी पता है है। आपको? खेती से संबंधित कुछ खेल सर पता है? आपके शो में देखते रहते हैं। चलिए, तो आज आपको हम खिलाएंगे खेती से संबंधित खेल। आप अपनी जगह पे बैठ जाइए और हम और प्रतियोगियों को बुलाते हैं। हम बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को, जो हैं अनिल झुलवाला, ग्राम धामनोद। तो अनिल जी, आप अपनी खेती के बारे में कुछ बताएं। सर हमारे यहाँ पे अभी मैं मक्का में मैंने सबसे हाईएस्ट उत्पादन लिया था हमारे क्षेत्र में। अभी मैं मक्का की खेती कर रहा हूँ, साथ में कपास की कर रहा हूँ, गन्ने की खेती कर रहा हूँ, पपीते की खेती करता हूँ। अनिल जी, आप खेती जो है वो गंभीर तरीके से करते हैं या साथ में कुछ मनोरंजन भी करते हैं और खेल भी खेलते हैं? मनोरंजन करते हैं। क्या करते हैं उसके लिए? बस क्रिकेट खेलते हैं सर। क्रिकेट खेलते हैं जी। खेती का कोई खेल नहीं खेलते? खेती में तो सर चौपाल लगती है लड़कों की, उसमें जो चर्चाएं होती है वही होती है। अच्छा, उसमें हंसी मजाक होता हंसी है? मजाक वगैरह सब कुछ होता है। तो आप तैयार हैं हमारे साथ खेलने के लिए एक ऐसी प्रतियोगिता जो ज्ञानवर्धक भी और मनोरंजक भी है? बिल्कुल सर, तैयार है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप बैठ जाइए और हम बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। जी हाँ, हमारे अगले प्रतियोगी हैं अमृत पाटीदार जी, ग्राम गाजनोद से। तो अमृत जी, सबसे पहले अपनी खेती के बारे में बताइए। सोयाबीन की मेरी मेन फसल होती है और मिक्सिंग खेती अब चालू कर दी मैंने। सोयाबीन के बाद अदरक, टमाटर, मिर्ची, लहसुन, प्याज, ये सभी खेती करता हूँ मैं, और जैविक खेती भी शुरू की है। खेती के अलावा और क्या क्या करते हैं आप? मैं पर्यावरण में काम करता हूँ। सन 1984 से आज तक 5 लाख से अधिक पौधे लगा चुका हूँ। कन्यादान में मैंने 2007 में शुरू किया था। कन्यादान में प्रत्येक जोड़े को एक पौधा देना कन्यादान में, और 8वां वचन शुरू किया मैंने। कन्यादान में देने के बाद गिफ्ट जो पौधा करता हूँ उसको पेड़ बनाए, ये मैं शुरुआत की। फिर बच्चों के जन्मदिन पर जो 5000 बच्चे के जन्मदिन में मैं पौधे गिफ्ट किए। उसके बाद माता पिता की याद में, जहाँ शांत हो जाते बुजुर्ग, उनकी याद में उन परिवारों में जाके 3000 से अधिक पौधे लगा चुका हूँ। मेरे क्षेत्र में जब कलेक्टर, एसपी, बड़े पदाधिकारी आते हैं, उनका स्वागत भी मैं फूलों से नहीं, पौधे गिफ्ट करके स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री जी या कोई राष्ट्रीय लेवल के नेता जब आते हैं, उनको भी पौधा मैं गिफ्ट करता हूँ। गुरपाल जी। जी गोपाल जी, मुझे नहीं लगता एक पौधे से अच्छा कोई उपहार, कोई गिफ्ट किसी को दिया जा सकता है। जी हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस बात को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस अड्डे पर आए। आप मुकाबले के लिए तैयार हैं? तैयार है। इसमें काफी भागना दौड़ना भी पड़ता है। बिल्कुल। तो आप अपने स्थान पर बैठिए, हम अभी प्रतियोगिता शुरू करते हैं। तो आज बहुत बेहतरीन किसान हमारे साथ हैं। अब मुझे लगता है हमें देर नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, हमें चुनने हैं इनमें से बेहतरीन किसान। तो आइए शुरू करते हैं प्रतियोगिता का पहला चरण। चलिए मैं आपको प्रतियोगिता के नियम समझा देता हूँ। यहाँ पर गन्ने रखे हैं, आपको ये गन्ने बोने के लिए तैयार करने हैं। इनके आप टुकड़े करते हैं, शायद आपके इलाके में इनको पेरी बोलते हैं। पेरी बोलते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इनको बोने के लिए। वो सही तरीके से करने हैं आपको। एक समय पर एक तैयार करके आपको उस टेबल पे रखना है, और इसके लिए आपको मिलता है 90 सेकंड का समय। 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट का समय आपको मिलेगा। और अब आपको ये देखना है कि कितनी सफाई से, कितने सही तरीके से आप उसको काटते हैं। हमारे जजेज ये नोट कर रहे हैं। तो एक एक करके हम प्रतियोगियों को यहाँ बुलाएंगे और उनके साथ प्रतियोगिता की शुरुआत करेंगे। और हमारे आज के पहले प्रतियोगी हैं दिनेश पाटीदार जी। दिनेश जी, तैयार हैं आप? बिल्कुल। लेकिन जोश नहीं दिख रहा है अभी। नहीं, जोश भी है ना। जोर से बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ। तो एक बार बोलिए बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा है ना। चलिए फिर आपका समय शुरू होगा भोंपू बजने के बाद। कब? भोपू बजने के बाद। तो आपका समय शुरू होता है अब। भागिए, बहुत कम है समय। देखिए काफी तेजी से। जी हाँ, दौड़ भाग की जरूरत पड़ेगी इसमें, और तमाम तकनीक का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1.5 मिनट का टाइम हमने दिया है, लेकिन खेती में तो ऐसा नहीं होता। प्रतियोगिता को हालांकि मनोरंजक बनाने के लिए ये समय की सीमा दी गई है। जी हाँ, देखिए तकनीक मत भूल जाइएगा।
तकनीक का भी ध्यान रखना है। और दौड़ भाग भी कम हो गई, दौड़ना नहीं छोड़ना है। जजेस ये भी देखेंगे किसने सही औजार का इस्तेमाल किया है, सही तरीका भी देखेंगे। सही तरीका भी देखेंगे। और सफाई अभियान बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सफाई अभियान चलाया हुआ है। पाँच, चार, 3, 2, 1। बस रुक जाइए, समय समाप्त। बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। बहुत बढ़िया। दिनेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है। अभी कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हैं, थोड़ी देर के लिए लेते हैं एक छोटा सा लघु विराम, यानी कि छोटा सा ब्रेक। तो चलिए जजेस से पूछते हैं कि इस चरण में कौन है आगे। नमस्कार। आइए आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को, विकास जी। विकास जी, आप तैयार हैं? जी सर, तैयार है। क्या बात है, बिल्कुल जोश के साथ जोश आप के आए। साथ, सर। तो चलिए थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ जो बोलने में जोश है वो थोड़ा शरीर में भी आए। शरीर में भी है ना सर? मैं आपकी मदद करूँ? नहीं, कर लेंगे ना सर। नहीं, मैं करता हूँ आपकी मदद। आप यूं कीजिए, नीचे ऐसे। ये हुई बात। अब आप रेडी हैं? जी सर। देखा चलिए। गोपाल जी? अरे आप तो बहुत मदद करते हैं गोपाल जी, क्या चलिए, तो आप जानते हैं आपका समय कब शुरू होगा? भोपू बजने के बाद। चलिए, तो आपका समय शुरू होता है अब। भोपू बज चुका है। अरे ये देखिए, एक बार में एक ही ले जाना है, इस बात का ध्यान रखिए आप। हो, इन्होंने गन्ने का जूस निकाला है। मुझे लग रहा है इनकी गन्ने का जूस निकालने की भी दुकान है। क्या कहते हैं आप? जी, अगर जूस को बो दिया जाए तो क्या जूस ही निकलेगा? मुझे भी लग रहा है ऐसा। जूस अगर बोला, ऐसा बीज की जगह अगर जूस बो दे तो मेरे पास जूस के पैकेट निकलेंगे छोटे छोटे। मजाक आप बहुत करते हैं। ये देखिए, ये वाला बढ़िया शॉट था, सीधा 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। आज इनका उपवास है। बहुत ताकत लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है थोड़ी देर में ये मुंह से ही काट लेंगे। इसका भी जूस निकल। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। विकास जी ने काफी जोश खरोश दिखाया। अब वक्त है अपने अगले प्रतियोगी को बुलाने का। हमारे अगले प्रतियोगी हैं अनिल झुलवाला जी। अनिल जी आ जाइए। देखिए, विकास जी काफी दौड़ भाग करके, आप तैयार हैं उसी जोश के साथ? बिल्कुल सर, तैयार। मैं मदद करूं आपकी कुछ? नहीं सर, मैं कर लूंगा। ये कीजिए थोड़ा। ये तो ये नहीं हिलाना है, कंधे, ये हाथ ऐसे से। ये हुई ना बात। इससे फिर आप फटाफट काट पाएंगे। तो यानी कि डांस अलग है और वर्जिश अलग है? हाँ जी, बिल्कुल। ये वर्जिश है और ये डांस है। अच्छा, समझे आप? जी बिल्कुल समझ गया। नहीं, आपका डांस मिक्स हो रहा है। तो आप तैयार हैं? जी सर। ठीक है, तो अनिल जी, नहीं करनी है देरी और बनानी है पेरी। आपका समय शुरू होता है अब। और
इन्होंने भी जूस बना दिया है। नहीं बताइए मत आप, यही तो हथियार मेरे ख्याल से इन्होंने गलत ले लिया था। औजार जो है, सही औजार होना भी बहुत जरूरी चीज है। दो आंख वाला तो आदमी होता है, गन्ना थोड़ी। जी हाँ, गन्ने की भी कभी कभी तीसरी आंख खुल जाती है। दौड़िए दौड़िए, देखिए मैंने इसीलिए वर्जिश करवाई थी आपसे ये वाली। क्या बात है, थोड़ी देर में हाथ से ही तोड़ लेंगे। अच्छा, गन्ने के खेत के बारे में कोई गाना नहीं है ना? चने की खेत के बारे में है, गन्ने की खेत के बारे में कोई गाना क्यों नहीं है? गन्ना तो इतना ज्यादा उगाते हैं। जी हाँ, गन्ना बहुत मीठा भी होता है। 15 सेकंड बचे हैं आपके पास। मीठे मीठे गाने बन सकते हैं गन्ने के बारे में। कि आजा कल चलें गन्ने के खेत में, अच्छा नहीं लगेगा। 4, 3, 2, 1। चलिए बुलाते हैं अपने चौथे प्रतियोगी को, अमृत जी। अमृत पाटीदार जी, आप तैयार हैं? तैयार। पक्का? पक्का। हाँ, आपके हाथ से लग रहा है। और कितना पक्का, और दिखाइए थोड़ा। पूरा पक्का। अरे वाह, क्या बात 3 बार पक्का 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 पक्का। हाँ, तैयार हैं आप, मैं समझ गया। चलिए, गन्ना भी पक्का है और तैयार है। चलिए, तो आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, इनको ये सुविधा तो है कि इन्होंने पुराने देख के, अच्छा इन्होंने ये इस्तेमाल नहीं किया। ओह, एक बार में एक ही ले जाना है, बिल्कुल याद रखिएगा नियम। वाह, काफी तेजी से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्रिकेट के फील्ड में जो है रन ले रहे हैं। बिल्कुल। ये देखिए, साफ बीज होना चाहिए, आंख खराब नहीं होना चाहिए। 4 रन पूरे इसी के साथ, यानी कि 4 इन्होंने गन्ने काट लिए हैं। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। जैसे हमारे आंखों के डॉक्टर होते हैं, तो गन्नों की आंखों के डॉक्टर भी होते होंगे? मेरे ख्याल से जो हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं, ये वो बता पाएंगे। या शायद यही वो डॉक्टर हैं? या शायद वो ही हैं। इनकी आंखें से। जैसे आदमी की आंख खराब होती है तो चश्मा लग जाता है, गन्ने की आंख खराब होती है तो क्या? मैंने कभी गन्ने को चश्मा पहनते हुए नहीं देखा। आपने देखा है कभी? मैंने भी नहीं देखा। क्या पता होता हो गन्ने का चश्मा दूसरे तरीके का। बहुत गंभीर बातें करते हैं आप गोपाल जी। 15 सेकंड बचे हैं आपके पास। कट्टा हुआ तैयार है। वाह, देखिए काफी फुर्तीला। 5, 4, 3, 2, 1, बस समय समाप्त। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन। बेहतरीन प्रदर्शन रहा, मतलब एक भी खराब नहीं। एक भी खराब नहीं है। अमृत जी का दावा है, अब ये दावा कितना सही है ये जजेस बताएंगे। तो चलिए जजेस से पूछते हैं कि इस चरण में कौन है आगे। हमारे आज के उत्साही किसानों ने बड़े दमखम के साथ, उत्साह के साथ भाग लिया। युवाओं ने उसमें काफी अग्रता बन के अपना जोश दिखाया। निचले क्रम से प्रारंभ करता हूं जी। जो चौथे नंबर पे है, वो आए अनिल जी पाटीदार। अनिल जी के लिए तालियां। अनिल जी ने उत्साह में कुछ गलतियां भी की, जल्दबाजी दिखाने में वो तेजी के साथ कटिंग नहीं कर पाए, तो इसके कारण वो चौथे नंबर पे रहे जी। तीसरे नंबर पे विकास जी रहे। विकास जी तीसरे नंबर पर रहे हैं। विकास जी ने 9 पेरी काटी, जल्दबाजी में 2 गलत काटी, तो चूंकि वेस्टेज हुआ 20% उन्होंने बीज का नुकसान किया, इसलिए वो तीसरे नंबर पे रहे। दूसरे प्रतिभागी दूसरे नंबर पे आ रहे दिनेश पाटीदार, जिन्होंने संख्या की दृष्टि से तो 12 पेरियां काटी, सर्वाधिक पेरी काटी जी।
लेकिन जल्दबाजी में उनसे नुकसान हुआ, 4 पेरियां गलत काटी, जिससे हमारा गन्ना बहुमूल्य बीज नुकसान हुआ। और प्रथम नंबर पे आए चूंकि उत्साही अमृतलाल पाटीदार, पर अमृतलाल जी के लिए तालियां। अमृतलाल जी प्रथम हैं इस चरण में, इनके लिए जोरदार तालियां। अमृतलाल जी ने अपने बुजुर्ग पने के अनुभव का लाभ लेते हुए, जल्दबाजी न दिखाते हुए, बड़े सही तरीके से उन्होंने 10 पेरी काटी। भले ही दिनेश जी ने 2 पेरी ज्यादा काटी, लेकिन अमृतलाल जी का वेस्टेज 0 रहा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही दावा रहा उसका। सही। राम पाटीदार जी, आपने बताया जो आपने बंजर जमीन पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था पहाड़ी के ऊपर, उससे खेती को भी फायदा होता है। इस बात को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं, जरा बताइए इसके बारे में। धामनोद के पास ग्राम कुंदा में एक बंजर पहाड़ी है जिसमें 1 लाख से अधिक पौधारोपण किया गया है और आज वो लहलहाते वृक्षों में 5 से 6 फीट की हाइट ले चुके हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वो खेती से कैसे रिलेटेड है। तो महत्वपूर्ण ये है कि उसमें जो पेड़ लगाए गए हैं, जिनमें नीम के पेड़ भी लगाए गए हैं, बड़ पीपल भी है, तो नीम के पेड़ों से जो आज हम मानते हैं कि नीम एक बेस्ट जैविक खेती में महत्वपूर्ण भाग के रूप में उपयोग किया जाता है। उसका ऑयल उपयोग होता है, उसकी खली उपयोग किया जाती है। और ऑर्गेनिक खेती की परिकल्पना आज अपने हिंदुस्तान में नीम के बिना बड़ी असंभव मानी जाती है। तो एक तो वो महत्वपूर्ण स्थान है उसका खेती में, उसके सारे भाग हमारी खेती में बहु उपयोगी है, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे कीटनाशक हो। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो जो पहाड़ी है वो ज़मीन से 100 फीट हाइट वाली है, ऊंचाई पे है, बंजर है, उस पर कोई घास भी नहीं होती थी। इसलिए जब उस पर वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य किया गया, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आपको ऐसा काम करना पड़ेगा कि जब बारिश होती है तो वो पानी जैसे ही गिरता है वो बह के चला जाता है, नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है और व्यर्थ हो जाता है। लेकिन अगर वो ज़मीन रिचार्ज कर ले उसको कैसे भी, तो फिर किसानों के लिए वो सोना उगलने वाला साबित हो सकता है। तो ऐसा ही उस पहाड़ी पे हुआ है कि वो वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट काम किया गया है, उसमें ट्रेंचें बनाई गई है और उन ट्रेंचों से पानी पूरा जो एक बारिश होती है, पूरे एक बारिश के सीजन में लगभग 60 करोड़ लीटर पानी प्रति वर्ष वो पहाड़ी रिचार्ज करके ज़मीन में भेजती है। और उससे आसपास के कुओं का पहली बारिश के बाद ही वाटर लेवल बढ़ जाता है। ये चमत्कार होता है वहाँ पे। और जब एक बारिश अल्प वर्षा हो तो भी उस पहाड़ी से पानी नहीं बहता, लेकिन वो पानी पूरा ज़मीन में चला जाता है और वो ज़मीन के द्वारा कुओं में आता है और आसपास के किसानों की जो सूखी खेती है, गरीब आदिवासी किसान है पूरे क्षेत्र में, और उनकी खेती पे फसलें उत्पन्न होने लगती है। मैं ये पूछना चाह रहा था, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपको क्यों लगा कि आपको पेड़ लगाने चाहिए और वो एक बंजर पहाड़ी पे पेड़ लगाने चाहिए? जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ये इसको या तो गॉड गिफ्ट बोला जाए या बचपन में व्यक्ति में संस्कार डले होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में एक प्रतिभा हो सकती है कि वो सपने देखता है कि मेरे सपने पूर्ण हो। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग स्वप्न देखता है। मैं जब मेरी हैसियत नहीं थी तब भी ये सपना देखता था कि जो बंजर ज़मीनें हैं जिनमें पौधारोपण नहीं है, पहाड़ियाँ खाली पड़ी हुई है, उनमें ग्रीन बेल्ट के रूप में डेवलप हो और हरियाली से आच्छादित हो। जैसे मनाली की पहाड़ियाँ दिखती है, अब मन प्रसन्न हो जाता है, ऐसे मन करता था कि ये ग्रीन बेल्ट में हो। ये सपना देखता रहा, लेकिन वो सपना जब मैं संपन्न किसान बना और मेरी हैसियत कुछ बनी, तब उसको पूर्ण करने का अवसर आया। और वो लगभग 20 वर्ष बाद ये स्थिति बनी कि जो सपना 20 वर्ष पहले मैं विद्यार्थी के रूप में था उस समय देखा था, उसको जब सफल किसान बना और इकोनॉमिक रूप से भी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हुई, तब ये समाज सेवा के नाम से, पर्यावरण प्रेम के नाम से पौधारोपण किया गया। जी चलिए प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट रुकिए। अरे ये क्या कर रहे हैं? ब्रेक, लेकिन एक्सेलेरेटर क्यों दबा रहे हैं? ब्रेक दबाइए। ओ ब्रेक। जी हाँ, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौट के आइएगा। ब्रेक। मान लीजिए कि ये जो सब्जियां और फल हैं ये आपके खेत की उपज है और ये है बाजार। उसके हिसाब से आपको फलों और सब्जियों को यहाँ पहुँचाना है। उस क्रम में जो सबसे ज़्यादा फल सब्जियां इधर पहुँचाएगा सही क्रम में, वही होगा इस चरण का विजेता।
अरे गुरपाल जी, जी गोपाल जी, मदद कीजिए। अरे ब्रेक खत्म हो गया, ब्रेक से पैर हटाइए। ओह, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस बहुत ही जोरदार कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते मुकाबला बहुत कड़ा होता जा रहा है। अब एक्सेलेरेटर पे पैर डालिए, चलिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले चरण की ओर और प्रतियोगिता को बढ़ाते हैं आगे। पहले मैं आपको इसके नियम बता दूं। आपके एक तरफ कुछ फल और सब्जियां रखी हैं, दूसरी तरफ खाली टोकरियां हैं। मान लीजिए कि ये जो सब्जियां और फल हैं ये आपके खेत की उपज है और ये है बाजार। आपको फल और सब्जियों को बाजार ले जाना है, लेकिन इस क्रम में कि कौन सी फल सब्जी पहले खराब होती है या कम देर तक सुरक्षित रह सकती है, संरक्षित रह सकती है, यानी कि जिसे शेल्फ लाइफ भी बोलते हैं, उसके हिसाब से आपको फलों और सब्जियों को यहाँ पहुँचाना है। उस क्रम में जो सबसे ज़्यादा फल सब्जियाँ इधर पहुँचाएगा सही क्रम में, वही होगा इस चरण का विजेता। तो समझ गए आप, हर एक फल सब्जी का संरक्षित होने का गुण, शेल्फ लाइफ जो होती है, यानी कुछ चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, वो आपको पहले वहाँ रखनी है, और जो चीज़ें सबसे अंत में ख़राब होंगी, मंडी में पड़ी या आपके खेत में पड़ी हुई या दुकान में पड़ी हुई, तो आपको उस क्रम में वहाँ पर फल और सब्जियाँ रखनी है। फल और सब्जियों को आपको अलग अलग नहीं करना है और एक समय पर आपको एक ही उठानी है, और आपको समय मिलेगा 90 सेकंड का। 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट का समय। और इस बार हम शुरुआत करते हैं दिनेश जी से। दिनेश जी, तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार। देखिए एक बार फिर से बहुत दौड़ भाग वाला काम है। दिनेश जी, मैं आपको थोड़ा सतर्क कर देता हूँ। गोपाल जी बहुत नटखट है, वो कहते हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा, आप बीच में घुस जाते हैं, लेकिन ये तंग करते हैं। ये समय बर्बाद करेंगे। हाँ, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए मैं तो मदद करना चाहता हूँ सभी लोगों की, लेकिन अगर आपको लगता है समय बर्बाद है तो आप मत लीजिए मेरी मदद। चलिए शुरू करते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। देखिए मैं आ रहा हूँ मदद करने। सीताफल ले लिया आपने। सीताफल तो मुझे बहुत पसंद है भाई। पहले सीताफल लेकर आए हैं, सीताफल, केला, सीताफल के बाद केला। मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रूट चाट बना लेते हैं। आप वहीं रहिए। आप ले लीजिए इस बार थोड़ा सा नींबू। अरे नींबू, संतरा ले लिया आपने। आप संतरा दिखा दीजिए। जी जी, और ये संतरा इस बार लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद लाए हैं तरबूज, तरबूजा, वाटरमेलन, टमाटर लाए हैं अब। आहा, ठंडा ठंडा खेत से निकला हुआ टमाटर। इसके बाद गोभी, फूल गोभी। एक बार में एक ही चीज लानी है जी, बिल्कुल सही। और ये लाए हैं चौलाई या बीन, क्या बोलते हैं इसको, बरबट्टी, बरबट्टी बोलते हैं मध्य प्रदेश की भाषा में। उसके बाद पत्ता गोभी, बरबट्टी के बाद पत्ता गोभी लाए हैं। बैंगन दिख रहा है, इसका भरता बनाते हैं आप, सुन नहीं रहे। बैंगन लाए हैं पत्ता गोभी के बाद। और तुरई, 5, गिलकी बोलते हैं। 4, 3, 2, 1। समय समाप्त हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे और बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। और हमारे अगले प्रतियोगी हैं विकास जी। विकास जी। जी सर। आइए मैदान में। तैयार? दौड़ना पड़ेगा सर। बिल्कुल दौड़ना पड़ेगा। कैसे दौड़ेंगे? फास्ट। आप कभी एक जगह पे दौड़े हैं? कभी आप दौड़े हैं ना। कैसे? क्या बात है, समझ गए हैं सर। तो बजा दिया जाए। बजा दीजिए सर। क्या? भोपू। हाँ तो बापू। अब तुरई, अच्छा तुरई नहीं है ये, तुरई की सब्जी पसंद है क्या आपको? देखिए तुरई लेकर आए हैं पहले। गिलकी, गिलकी जिसको बोलते हैं। गिलकी के बाद ला रहे हैं सीताफल, सीताफल गिलकी के बाद। और अब थोड़ा सोच में पड़ गए हैं। बहुत बढ़िया खेत है, काफी चीजें होगी। मैं आऊं मदद के लिए? आप नहीं, नहीं, आप मदद मत। अरे मैं आता हूँ, अरे मैं आता हूँ, समझिए आप। अरे पपीता, पपीता ले गए हैं, पपीता। ओहो, आपने मेरी मदद ही नहीं ली।
पपीता लाए हैं इसी में सीताफल के समझदारी बाद। तो एक बार फिर से आ रहे हैं केला लेके। केला खा भी सकता हूं मैं ब्रेक में केला। 1 मिनट पूरा हो चुका है आपका। 1 मिनट पूरा। अगली चीज जो लाए हैं फूल गोभी। फूल गोभी के बाद लाए हैं अनार। वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। गुरपाल जी, अनार छीलूं आपके लिए? जी नहीं, बहुत 15 सेकंड बचे हैं, आप छील नहीं पाएंगे। और टमाटर लाए हैं। टमाटर अनार के बाद आया है। 5 सेकंड बचे हैं अब। 5 और पत्ता गोभी ला रहे हैं। 3 2 1। समय समाप्त हो चुका है विकास जी का। ओहो हो गया है एक छोटे से ब्रेक का वक्त। तो कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चलिए अब जानते हैं अपने जजेस से कि कौन है इस चरण के विजेता। नमस्कार। आपका एक बार फिर से बहुत जोरदार स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। अब बढ़ते हैं आगे और बुलाते हैं अपने तीसरे प्रतियोगी को। अनिल जी। अनिल जी, तैयार हैं आप? बिल्कुल सर। जोर से बोलिए एक बार, तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हूँ सर। बिल्कुल तैयार हैं अनिल जी। तो अब प्रतीक्षा करते हैं खत्म और बजाते हैं अनिल जी के लिए भोंपू। समय शुरू। अनिल जी, दिखाइए क्या लाए। सीताफल बड़ा ला रहे हैं लोग। सीताफल अनिल जी लेकर आए हैं पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पर लाए हैं केला। थोड़ा नमक भी ला दीजिए। मैं बहुत फुर्ती के साथ कर रहे हैं अनिल जी। सीताफल के बाद केला और काफी फुर्ती दिखाते हुए टमाटर। मुझे लग रहा है काफी अच्छा चयन है फ्रूट सलाद के लिए। अब ये खेती के हिसाब से सही है गलत, ये तो जजेस बताएंगे। और पपीता चौथे नंबर पर। अब देखिए, अब थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ा है काफी। हाँ, सोच समझ के लाए हैं। तुरई यानी कि गलकी जिसको कहते हैं, गिलकी जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश में। लगभग 1 मिनट पूरा हो चुका है आपका। लगभग 1 मिनट पूरा। और अब लाए हैं तरबूज, वाटरमेलन। देखिए, सोच में पड़ गए। 20 सेकंड और हैं आपके पास। पत्ता गोभी लेकर आए हैं। पत्ता गोभी के बाद अरे देखिए ये लाए हैं 5 सेकंड और बचे हैं आपके पास। यानी कि मेलन, खरबूज जिसे कहते हैं। 4 3 2 1। समय समाप्त। चलिए बुलाते हैं अपने चौथे प्रतियोगी को, अमृत जी। अमृत जी, आप तैयार हैं? तैयार। वाह, क्या बात है, क्या जोश है। जी हाँ, ऐसा लग रहा था तलवार उठा के तैयार हो गए। जी हाँ, बिल्कुल वैसी ही कांटे की टक्कर हो रही है। आपका समय शुरू होता है। अभी नहीं। तैयार। अब दौड़िए। पालक, क्या बात है। देखिए, एक अनुभवी किसान क्या लेकर आ रहे हैं। पालक है। क्या ये क्या है? पालक है ये। पालक है। पालक है। गिलकी। पालक के बाद गिलकी लाए मुझे हैं। तो मूली का पत्ता लग रहा है वो। नहीं, पालक था, एक मूली का इसमें। यार अब जल्दी, समय कम है आपके पास। चौली। इसके बाद चौली यानी बरबटी जिसे बोलते हैं मध्य प्रदेश में। चौली तीसरे नंबर पर। समय कम है अमृत जी। मूली लेकर आए हैं। मूली देखिए, शानदार मूली है। शिमला मिर्च
शिमला मिर्च लेकर आए हैं उसके बाद। जी लगभग 1 मिनट पूरा हुआ है आपका। केला इसके बाद लाए हैं और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे हैं, यानी कि रन अच्छे बना रहे हैं आप। खेल बैंगन लेकर आए हैं। बैंगन के बाद टमाटर, बैंगन लेकर आए हैं, टमाटर गोभी। से पहले 5 सेकंड बचे हैं आपके पास। 5, गोभी। 4, 3, 2, 1। पॉपू बच चुका है। पॉपू बच चुका है, रख दीजिए अफसोस। वापस। चलिए अब जानते हैं अपने जजेस से कि कौन है इस चरण के विजेता। इस प्रतियोगिता में चौथे नंबर पर जो रहे हैं श्री अमृत जी पाटीदार रहे हैं। अमृत जी पाटीदार चौथे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर रहे हैं श्री दिनेश जी। दिनेश जी के लिए भी तालियां। दूसरे नंबर पर रहे हैं श्री विकास जी पाटीदार। विकास जी और दूसरे नंबर पर हैं। और नंबर 1 पर जो रहे हैं श्री अनिल जी रहे हैं। अनिल जी हैं इस चरण के विजेता, जोरदार तालियां उनके लिए। बहुत सी ज्ञान की बातें हो रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कड़ा मुकाबला भी चल रहा है, लेकिन अफसोस वक्त आ गया है इस कड़ी को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए हमारा एक कार्यक्रम जिसका नाम है देश की शान किसान। छोटा सा सिपाही, उसकी वर्दी भारी, जिसको लगी भूख उसने खींच के उतारी। कौन है इस प्रतियोगिता की कड़ी का बेहतरीन किसान?